ये जो घटना हुआ है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है और सभी लोग को धमकी देते हैं। पास फेल के लिए भी उन लोग टाका लेते हैं, तो वो सीनियर डॉक्टर को धमकी देते हैं ट्रांसफर करने का। तो इतना जरूरी क्या था? अभी जब उधर क्राइम हुआ है, क्राइम सीन का आसपास जो चीज़ है वो तो ठीक ठाक रखना चाहिए। ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको दूसरा तरीके में ले जा रहा है। देखिए उनके उधर ऐसा भी पहले ऐसा कुछ आरोप आया था, कुछ पेशेंट का जो पार्टी होता है ऐसा आरोप किया है जो उनका जो डेड बॉडीज होता है, वो डेड बॉडीज का जो उनका घर का जो आदमी है उनका परमिशन नहीं लेके वो डेड बॉडी का दूसरा काम में इस्तेमाल करने का आरोप पहले भी आया था। आप सबका स्वागत है अमरुजाला.com में। मैं इस समय कोलकाता में हूँ। डॉक्टर के साथ जो घटना घटी उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय जी, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर्स पश्चिम बंगाल के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमरुजाला में। सर, ये जो घटना घटी है और जिस तरह के आरोप डॉक्टर संदीप घोष पर लग रहे हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये आरोप का आप पिछले कहानी आप जानना चाहते हैं तो देखिए, एक बरस पहले उन्हीं अस्पताल का एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उन्होंने एक 1000 पेज का एक डॉक्यूमेंट मीडिया को भी दिखाया है। वो उनको हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट भी जमा भी किया है। उसमें ऐसा क्लेम था जो इसमें ये आरजीकर का जो सारे करप्शन है, जो एक्सटॉर्शन का जो कुछ मामला है, ये सब का नोथी उनका अंदर है। तो बाद में ये भी ऐसा भी आरोप दिन दिन आते हैं जो उस अस्पताल में एक गैंग फॉर्म हुआ है, जो गैंग एक्सटॉर्शन करता है, जो पार्किंग से एक्सटॉर्शन होता है, आसपास जो दुकान है उससे होता है, कॉलेज का जो फेस्ट है उससे होता है, जो ड्रग्स का जो लेना देना है उससे होता है, जो वेस्ट जो है अस्पताल का जो वेस्ट जो है उनके लिए भी करप्शन का कॉम्प्लेन है। ये करप्शन का जो नेक्सस फॉर्म हुआ है, ये नेक्सस में वो जो लोग जो उससे जुड़े हुए हैं वो ऐसा भी किया है। वो सभी सीनियर डॉक्टर जो है, जूनियर डॉक्टर है, स्टूडेंट जो है, वो सभी लोग को धमकी देते हैं। पास फेल के लिए भी उन लोग टाका लेते हैं। ऐसा भी स्टूडेंट को पास फेल करने के लिए पैसा लेते हैं। पास फेल करने के लिए भी पैसा लेते हैं। ऐसा आरोप है जी। ऐसा आरोप है जो सीनियर डॉक्टर को धमकी देते हैं ट्रांसफर करने का। ऐसा एक माहौल आरजीकर अस्पताल में कुछ बरस से चल रहा है। ये जो गैंग उधर फॉर्म हुआ है, ये गैंग जो लुम्पेन का जो गैंग ये हुआ है, ये आरजीकर का इंसिडेंट्स हुआ है, ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। ये जो लुम्पेन का गैंग है, जो लुम्पेनोक्रेसी उधर चल रहा है, ये लुम्पेनोक्रेसी का एक फाइनल फॉलआउट ऐसा घटिया जो घटना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स। अब मैं ये आपके लिए ये भी बता सकता है जो ऐसा नहीं है कि ये जो गैंग का जो काम ये आरजीकर में ही लिमिटेड है। ये पश्चिम बंगाल का सारे मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट अस्पताल, मेडिकल काउंसिल, वेस्ट बंगाल क्लिनिकल रेगुलेटरी कमीशन, ये सारे जो प्रतिष्ठान है, सारे जो जगह है, इस सभी में इन लोगों का करप्शन करने का, इन लोगों का दादागिरी करने का, इन लोगों का एक्सटॉर्शन का एक माहौल तैयारी करने का, परीक्षा के लेके करप्शन, ये सब करने का आरोप बार बार आ रहा है कुछ बरस के लिए। तो क्या इसमें संदीप घोष का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट? देखिए, ये संदीप घोष का जो इन्वॉल्वमेंट है, उनका जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुआ था, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कंप्लेन किया है, ये हम लोग नहीं बोल रहा है। तो अभी आखिर ये देखिए जो इन लोगों का इस जो इंसिडेंट्स है, इस इंसिडेंट्स के साथ इन लोगों का क्या संबंध है, ये आप पूछेंगे तो देखिए, जिस दिन वो इंसिडेंट्स हुआ है, वो इंसिडेंट्स होने के बाद क्या क्या किया है हम लोग नहीं बोल रहा है। आप कोर्ट का राय देखिए, कोर्ट का राय देखिए। उन्हें बोला है कि संदीप घोष प्रिंसिपल जो था
वो एफआईआर नहीं किया नहीं है, किया। वो विक्टिम को सपोर्ट नहीं किया है, विक्टिम को जो पेरेंट्स आए थे उसके साथ ठीक ठाक बिहेवियर नहीं हुआ है। ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है। जी। ये आप लोग पत्रकार है, आप लोग उधर जाके थोड़ा जानकारी कीजिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। जिस दिन ये घटना हुआ है उस दिन वो घटना के बाद उधर कुछ डॉक्टर साहब आया है जिसके साथ ये आरजीकर या हेल्थ सर्विस का कोई लेना देना नहीं है। ये सब मिल के कुछ प्लान किए हैं जिसका आरोप बाद में आया है, जो उन लोगों को जो एविडेंस है उसको टेम्पर कर रहा है। क्योंकि आपको पता चलेगा, ये भी मीडिया में आया है, ये जो जिधर क्राइम जिधर हुआ है उधर का आसपास का घर में उसका रेनोवेशन के नाम में उसको तोड़ रहा है। तो ये जो तोड़ने का जो डिसीजन हुआ ये डिसीजन लिया है, जो जितना आरोप आ रहा है, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई हायर ऑफिशियल था, कुछ ऐसा डॉक्टर था जिसके साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसके साथ आरजीकर का कोई लेना देना नहीं, फिर भी उन्होंने सभी मिल के ऐसा डिसीजन लिया है, जिस डिसीजन के साथ ये भी हम लोगों को पता चला है बाद में, जो इंजीनियर लोग हैं उन लोग नहीं चाहता ये तोड़ने का बात तोड़ने के लिए, लेकिन उनको बोला है या हम लोग ऑर्डर ले आएंगे। उन लोग बोला ऑर्डर नहीं है हम लोग क्यों करेंगे जी, लेकिन ऑर्डर ले आएंगे। बाद में ऑर्डर ले आया है, लेकिन ये जो काम किया है ये हम लोग भी बोल रहा है कि इतना जरूरी क्या था। अभी जब उधर क्राइम हुआ है, क्राइम सीन का आसपास जो चीज़ है वो तो ठीक ठाक रखना चाहिए। ये तोड़ने का काम इतना जल्दी, इतना इमरजेंसी क्यों ले रहा है आप? ये सारी चीज देख के हमारे मन में छोड़ दीजिए। सारे बंगाल का सारे डॉक्टर बात छोड़िए, सारे जो आम आदमी है वो आम आदमी का मन में भी ये आ रहा है जो इधर कुछ काला है, कुछ छुपा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो रहा है, कुछ छुपाना चाहता है, कुछ एविडेंस टेम्पर कर रहा है। ये सभी का मन में ऐसा आ रहा है क्या ये आने का कोई प्रॉब्लम है? सर जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, तो वो सीसीटीवी में कैद होंगे, वो जो लोग आए होंगे? देखिए सीसीटीवी में तो कैद होंगे ही, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उनके बाद जो 14 अगस्त में रात में जो हादसा हुआ है उधर, जब एक पीसफुल मूवमेंट हो रहा है, सारे हमारा देश का बात छोड़िए, सारे दुनिया में रात में पीसफुल मूवमेंट हुआ है जो महिला के लिए रात का जो सेफ्टी ये सब के लिए, उस दिन भी एक गैंग ऑफ लुम्पेंस उन्होंने आरजीकर का गेट तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जो विक्षोभकारी था अंदर में जो धरना दे रहे हैं, उनका जो धरना मंच है वो तोड़ दिया। डॉक्टर को पिटाया, नर्स को पिटाया, पेशेंट पार्टी को पिटाया, पुलिस को भी पिटाया। तो ऐसा जब हुआ है तो आप देखिए जो वो होने के बाद भी पुलिस ने उनको रोकने का कोई कोशिश नहीं किया है, ऐसा भी आरोप आ रहा है। पुलिस कमिश्नर का जब प्रेस ब्रीफिंग था उसके बाद उन्होंने बोला है जे ही इज एंग्री, तो हु केयर्स इफ ही इज एंग्री? अरे पुलिस ऑफिसर जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, उनको ये पब्लिक एक्सचेकर से उनका जो सैलरी होता है, क्या उनको गुस्सा देखने के लिए उनका उसके हम लोग काम चाहते हैं, उनका ड्यूटी करने के लिए, गुस्सा देखने के लिए तो नहीं आए। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया जो आप लोगों को मीडिया में ऐसा खबर किया इसलिए तोड़ा है। ये सारे चीज देखेगा हम लोगों के मन में ये रह रहा है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको दूसरा तरीके में ले जा रहा है। हम लोग इसमें हैप्पी नहीं है। हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए आपको सारा वेस्ट बंगाल में मूवमेंट हो रहा है। ये मूवमेंट अभी सिर्फ डॉक्टर लोगों का मूवमेंट नहीं है, ये आम आदमी का आंदोलन हो गया, ये आम आदमी का मूवमेंट हो गया। आप कल देखा है सॉल्ट लेक स्टेडियम में कैसा हुआ है, ये आम आदमी का मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। सर संदीप वहाँ के प्रिंसिपल बने हैं, तब से हॉस्पिटल में इस तरह की कितनी मौतें हुई हैं? ऐसा कोई देखिए इतना मौत, ऐसा घटना तो दुनिया में कभी नहीं घटा है। कुछ आरोप है और कुछ हुआ है, उसके साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है ये इन्वेस्टिगेशन का बात है। वो इन्वेस्टिगेशन तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है जी। जैसा इंसिडेंट इधर हुआ, इस बार हुआ है, ऐसा इंसिडेंट तो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। क्या ड्यूटी रूम में एक लेडी डॉक्टर का ऊपर ऐसा बलात्कार हुआ है, उनका निधन कर दिया, ऐसा आरोप दुनिया में कभी नहीं हुआ है। सर डॉक्टर संदीप के ऊपर और उनके पूरे गैंग के ऊपर, जैसे आप कह रहे हैं गैंग है, उनके ऊपर वहाँ पे जो है वो
पोर्न फिल्म तक बनाने जैसे आरोप इस तरह के कहीं आप ये तो आरोप हम लोग भी सुना है, हम लोग आश्चर्य हो रहे हैं, हम लोग का मतलब लज्जा हो रहा है क्या, ये मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ये क्या हो रहा है, ये लाज लज्जा का बात है। तो ये सभी को हम लोग चाहता है जो ये सारे जुड़े हुए सारे लोगों को, सारे जो है उनको लोगों को ये जो इन्वेस्टिगेशन है इनका अंडर ले आना चाहिए, पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तब पता चल जाएगा। जो मैंने पहले बोल रहा है ऐसा नहीं है जो इंसिडेंट एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, जैसा ये लुम्पेन का जो कार्यक्रम उधर चल रहा है उसका एक फाइनल फॉल आउट है इस घटना। सर एक आरोप ये भी लोग कह रहे हैं, लेकिन ये कितना सत्य है नहीं मालूम, क्या वहाँ से कोई मानव देह तस्करी भी ऐसा? देखिए उनके उधर ऐसा भी पहले ऐसा कुछ आरोप आया था, कुछ पेशेंट का जो पार्टी होता है ऐसा आरोप किया है जो उनका जो डेड बॉडीज होता है, डेड बॉडीज का जो उनका घर का जो आदमी है उनका परमिशन नहीं लेके वो डेड बॉडी का दूसरा काम में इस्तेमाल करने का आरोप पहले भी आया था। इसके लिए भी शायद कोर्ट में कुछ फाइल हुआ था, तो ऐसा भी एक आरोप आया था कि जो है जो लाश है शव को जो है परिवार की इजाज़त के बिना कहाँ दे दिया उन्होंने, मतलब जितना मुझे पता है वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए उनको जो वर्कशॉप है कैडावेरी को डेड बॉडी का ऊपर जो एक्सपेरिमेंट ये सब होता है इसके लिए, लेकिन ये तो मेडिकली रॉन्ग है, ये एथिकली रॉन्ग है, क्योंकि ये जो काम है जो रिसर्च के लिए एडुकेशन के लिए हम लोगों का डॉक्टर को तो एक ही चीज़ है डेड बॉडी का ऊपर उससे हम लोग सीखते हैं। ये जो काम का जो एम है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन ये डेड बॉडी को लेने के लिए जो उनका जो प्रोसेस है, नॉर्मल जो प्रोसेस है, ये एक तरीका है, ये एक प्रोटोकॉल है, वो तो मानना चाहिए। उनका जो घर का जो आदमी है उन लोगों का परमिशन लेना चाहिए, वो प्रोटोकॉल मान के नहीं होना चाहिए। ये सारा दुनिया एक प्रोटोकॉल मान रहा है, ये हमारे ये प्रोटोकॉल क्यों तोड़ा है? ये इसमें क्या है, ये हमारा जो ग्रेटर एम है, जो ग्रेटर हमारा जो अचीव करने का जो लक्ष्य होता है वो तो उसका जो एम है वो तो कम हो जाएगा। जी सर, ये चीज़ बताइए कि वहाँ पे कहते हैं कि इनकी पूरी गुंडागर्दी थी जब ये प्रिंसिपल थे, तो जब इनके कोई ऑर्डर आते थे ट्रांसफ़र के तो ये वहाँ पे ताला लगाते थे। ये सारे ये आप जो सुना है ये एक फैक्ट है। उनको तीन बार ट्रांसफ़र हुआ है जी। कभी ऐसा हुआ है ट्रांसफ़र होने के बाद 2 दिन बाद वो ट्रांसफ़र का रिवर्ट बैक का ट्रांसफ़र हुआ है, कभी 7 दिन बाद हुआ है। लेकिन जब भी वो जाता है उनका जो प्रिंसिपल का घर में उसका लॉक एंड की करके जाता है, उनका जो रिलीवर उनके लिए जो आता है वो फिर जो नया जो पोस्टिंग होता है वो ऐसा भी घटना हुआ है जो वो प्रिंसिपल का घर में नहीं घुस पाएगा क्योंकि वो अंडर लॉक एंड की है, और कुछ दिन बाद तो देख रहा है प्रिंसिपल ऑफिस में ताला लगा के चला जाता है। 3 बार ऐसा 2-3 बार हुआ, 3 बार हो गया, 3 बार हुआ है। उसके बाद 1-2 दिन बाद वो ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल होता है और फिर वापस जाता है। तो क्यों होता है? इससे भी हमारा मन में शौक आ रहा है क्योंकि एक प्रोफेसर क्या इतना एसेंशियल है, इंडिस्पेंसेबल है, क्या उसके बिना ये आरजी मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा? हमारे स्टेट में तो इतना जो काबिल प्रोफेसर है, इतना जो आदमी प्रोफेसर टीचर है, क्या उन लोगों के कोई को किसी को प्रिंसिपल नहीं कर सकता? ये एक आदमी को भी आरजी में ही रखने का क्या जरूरी है? क्योंकि उसके साथ वो जो लुम्पेन का जो बात हम लोग बोल रहे थे, लुम्पेन और किसी का रिलेशन नहीं है तो क्यों उनको ऐसा जाएगा? तो सर अब ये बताएं कि उनके समय में क्या आप चाहते हैं कि उनके समय में जब से वो प्रिंसिपल रहे टेन्योर में उसके दौरान जो घोटाले हुए एक या इस तरह के जो भी कोई मौत हुई हो, वहाँ पे सुसाइड हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरह जांच होना चाहिए। सिर्फ मैंने तो बार बार बोल रहा है, सिर्फ वो इंसिडेंट्स का जांच नहीं, ये सारे चीज का जांच होना चाहिए। जो चीज से जो माहौल उधर बना रहा है लुम्पेन का, ये सारे आदमी को, सारे घटना को ये इन्वेस्टिगेशन का अंडा लेना चाहिए। तो सर आप जो सीबीआई जांच कर रही है उससे आप लोग कितने खुश हैं? देखिए सीबीआई को जांच करने का जो ऑर्डर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिया था, हम लोग ने उनको स्वागत किया है कि ठीक है जांच कीजिए। हम लोग तो असली जो फैक्ट है वो तो जानना चाहते हैं। और ऐसा भी देखा है जो हम लोगों को बोला है, जो इधर का पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट
भी उधर हैप्पी नहीं था। और हम लोग जो बोला है जो पुलिस का एक्शन क्या था, हम लोग देखा है 14 अगस्त इधर पुलिस का एक्शन क्या है। आप ये भी देखिए वो जो गुंडागर्दी जो अंदर में कर रहा है, जिस दिन वो उनका हमारा जो स्टूडेंट है उनका मौत हुआ है उस दिन वो शाम में उनका बाद उधर तो बहुत सारे उनका टीचर है, उनका जो फ्रेंड्स है, उनका जो उनको जो जिसको ये घटना से जो उनका मन में आग दुख हुआ है वो उधर गए थे। तो उन लोगों का ऊपर भी और जो अंदर का जो गुंडा जो था मुम्पेंस जो था उन लोगों को अटैक किया है। एवं उन लोगों का अटैक में हमारा एक सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पवित्र गोस्वामी, एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग पीजी का, ये दोनों का लाठी मार के घूंसी लगा के ऐसा कुछ नहीं क्या नहीं किया। उन लोगों ने एफआईआर भी किया है उसके लिए दोनों। क्यों ऐसा किया सर? क्योंकि उन लोगों को तो नहीं चाहता है जो अच्छे सोचता है, अच्छे सोच का जो आदमी है ये अंदर नहीं आए इनको रोकने के लिए, ये इनको रोकने के लिए ये सब कर रहा है। सर ये एक आरोप आ रहे हैं कि संदीप, ये जो बच्ची जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके मौत के पीछे, उनके ये सारे उसके पीछे डॉक्टर संदीप थे और वो बाहर से उस पूरे घटना को जो है वो मैनेज कर रहे थे, ऐसा हम लोग तो ये आरोप तो आ रहा है। हमने पहले ही बोला है जो ये जो घटना हुआ है ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, लास्ट कुछ इंसिडेंट्स नहीं है। लास्ट कुछ ईयर में उधर जो लुम्पेन का जो राज चल रहा है, गुंडागर्दी का जो राज चल रहा है, इसका एक फॉल आउट, गुंडागर्दी और करप्शन, इसका जो राज चल रहा है इसका एक फॉल आउट है ये घटना। और उसके बाद ये घटना घटने के बाद जो उधर प्रिंसिपल जो था जो उनको करना चाहिए था वो नहीं किया है। ये लोगों तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने बोला है, हम लोग नहीं बोला। तो इसको तो हम लोगों के मन में शक आ रहा है क्या ये जो गुंडा का लुम्पेन का जो है क्या इसके साथ रिलेशन है। तो उन लोग क्यों उनको बचाने का चाहते हैं, क्यों उनको ये इन्वेस्टिगेशन को दूसरा तरीके से ले जाते हैं। सर ये सवाल कि क्या इसको कोई राजनीतिक हाथ सपोर्ट है? देखिए दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो राजनीति का बाद है। ये आप देखा है उन्होंने जिनको बोला है या आज मैं चाकरी नौकरी छोड़ रहा है हाँ, बोला है सुबह में जी, शाम को हमको क्या देखा है, शाम में दूसरा मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट हो गया। दूसरा मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट होने का जो अनाउंसमेंट कौन किया है? हेल्थ मिनिस्टर, हु इज ऑल्सो चीफ मिनिस्टर ऑफ आवर स्टेट, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। हम लोग नहीं बोल रहे हैं जो वो इनके साथ जुड़ा हुआ है लेकिन बात यह है कि ये सारे जो घटना जो घट रहा है दिन दिन ये तो आप लोगों को पता चला जाएगा। जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये पूरा उनका फेल हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका पूरा फेल हो गया। तो हेल्थ डिपार्टमेंट फेल हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट फेल हो गया, तो क्या ये हेल्थ मिनिस्टर या पुलिस मिनिस्टर को ये दायी नहीं है? उनको दायी देना चाहिए। हम लोग को डिमांड किया है उनको रिज़ाइन करना चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर या पुलिस मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। हमारे एसोसिएशन की ये डिमांड पेश किया है। सर आपको क्या लगता है कि इसमें जो माता पिता हैं जूनियर डॉक्टर के, वो उन्होंने कहा है कि हमने जिस स्थिति में लाश को देखा, अपनी बेटी की लाश को देखा, वो आत्महत्या नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा है कि एक आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। देखिए आप एक ऑर्थोपेडिक हैं, सर्जन हैं, ये सारे जो घटना है जैसे ये हुआ है मीडिया में जैसे आ रहा है, ये सब देख के किसी को मन में ये शौक हो सकता है क्या ये एक जो जिसको पकड़ा है अभी वो एक शराब पिया हुआ था, शराब पिया कोई आदमी का, कोई जो शराब पिया जो रेगुलर जो शराब पीते हैं वो तो क्या वो तो बहुत ताकतदार आदमी नहीं हो सकता है। तो क्या वो जो रेगुलर शराब पीने का जो जिनका बाजार ऐसा ही लोग जानते हैं जो शराब पिया आदमी है, क्या उस एक आदमी के लिए ये संभव होता है? और बात वो नहीं है जो एक आदमी है या 5 आदमी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का बात है कितने आदमी है, कौन कौन इससे डायरेक्ट क्राइम के साथ जुड़े हैं। हमारे जो कंसर्न है ये डायरेक्ट जो क्राइम है इसके साथ जो लार्जर जो फील्ड है जो क्रिमिनल कंस्पिरेसी का जो माहौल उधर है उसके तरफ हमारा जो नज़र ज़्यादा देना चाहिए। नहीं तो हम लोग किसी भी तरीके से कोई भी स्टूडेंट का, कोई भी जूनियर डॉक्टर का, कोई लेडी छोड़िए कोई की इंसान का भी कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं हो सकता है। तो क्या इस तरह के जो अब जो है उसको लगातार जो है सीबीआई जांच पूछताछ कर रही है,
क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? देखते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं सीबीआई को, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो डेमोक्रेसी का जो इंस्टीट्यूशन है, सभी के साथ हमारा पूरा रिस्पेक्ट है। हम लोग तो ये तो उम्मीद हम लोग कर सकते हैं कि इसमें जो साच है वो निकल आएगा। तो आपने देखा कि डॉक्टर उत्पल बंदोपाध्याय जी ने किस तरह से बताया कि आरजी मेडिकल कॉलेज में किस तरह का नेक्सस चल रहा है, किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, किस तरह से वहां पर डॉक्टरों को धमकाया जाता था। संदीप घोष के प्रिंसिपल नेतृत्व में जब से उनका टेन्योर हुआ है, वो किस तरह से डॉक्टरों को धमकाते थे, किस तरह से बच्चों को पास और फेल करने में भी जो है वो किस तरह के घूस और किस तरह के पैसों की लेन देन होती थी। उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरह से उस दिन, घटना वाले दिन, वहां पर जो मृतक पीड़िता थी, जो पीड़िता डॉक्टर थी, उसके परिजन और दूसरे लोगों के साथ मारपीट की गई, जिसमें एक डॉक्टर भी घायल हुए। वो चाहते हैं कि इस मामले की पूरे नेक्सस की जांच हो और सत्य सामने आए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।